सो गाइस, आज मैं एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है विनलैंड सागा। और फिर ये एनिमे आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस एनिमे की स्टार्ट में हमें थॉर्स को दिखाया जाता है जो एक ब्यूटीफुल सा फिर हरा भरा एक फील्ड में होता है। और फिर तभी वहाँ पर थॉर्स की वाइफ हेल्का बुलाती है। जब थॉर्स उसके पास जाने लगता है वहाँ पर वैसे ही सीन शिफ्ट होता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये कोई हरा भरा सा ब्यूटीफुल फील्ड नहीं, एक बैटल फील्ड होता है। और फिर वहाँ पर थॉर्स उस बैटल फील्ड में अपनी इनिमीज को लिटरली बीच से ही फाड़ देता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये साल होता है सन 987 AD। और फिर वहाँ पर थॉर्स का दोस्त थॉर्स को कहता है कि तुम अपना फोकस का लॉस कर चुके थे थॉर्स। और फिर थॉर्स अपने दोस्त से माफ़ी मांगता है। और फिर वहाँ पर थॉर्स और फिर उसके दोस्त पर कोई बानों से हमला कर देता है जिसको वो लोग अपने शील्ड से बड़े आराम से रोक देते हैं। और फिर वहाँ पर थॉर्स सारे इनिमी से लड़ने के लिए अकेला ही चला जाता है, जहाँ पर थॉर्स एक एक करके सारे सिपाही को मारने लग जाता है। और फिर वहाँ पर लास्ट एक ही सिपाही बचता है जिसको भी थॉर्स बड़े आराम से मार देता है। और फिर वो सिपाही मरते मरते अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है, जिसको देख के थॉर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तभी थॉर के ऊपर कोई तीर आके लगता है। और फिर वहाँ पर एक रेड टी शर्ट वाला बंदा थॉर्स को मारने के लिए आ जाता है, जिसको थॉर्स अपने दिमाग लगाते हुए पानी में लेके चला जाता है। और फिर पानी में जाने के बाद भी वो लोग लड़ाई करते रहते हैं। और फिर थॉर उसको उसी की वेपन से मार देता है। और फिर वहाँ पर थॉर्स उस लड़ाई के मैदान से भाग जाता है। और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। और फिर हमें वहाँ पर एक बच्चा दिखाया जाता है जो वहाँ पर पानी भर रहा होता है। और फिर ये साल होता है सन 1002 AD। और फिर वो लड़का पानी भर के अपने घर वापस आता है, जहाँ पर उसकी बड़ी बहन उसको फिर से एक काम में लगा देती है। ये क्या लड़की है यार, एक काम करके आ गया और फिर दूसरा काम में लगा दिया। और फिर वो लड़का अपने दीदी ने कहा होगा सभी काम करने चला जाता है, फिर वो काम करने लग जाता है। और फिर रात में उस लड़के के घर में एक एडवेंचरर आया था। और फिर उसकी कहानी सुनने के लिए और बच्चे भी उसके घर में आए थे कि वो एडवेंचर उन लोगों को कहानी सुना रहा होता है कि वो कैसे एडवेंचर करते करते एक नॉर्थ की तरफ जा रहा था। और फिर वहाँ पर नॉर्थ की तरफ जाने के वक्त में उसे एक लैंड मिला, जो लैंड बहुत ज़्यादा सुंदर था। फिर वहाँ पर फूल खिल रहे थे और फिर फल लग रहे थे। और फिर वो लैंड बहुत ज़्यादा सुंदर था, किसी शोर की तरह। और फिर उसने उस लैंड का नाम रखा विनलैंड। और फिर वहाँ पर उन्हें कुछ आदिवासी लोग भी मिले थे जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। और फिर उन्होंने उनके साथ दोस्ती कर ली थी। और फिर वो बताता है कि उन्होंने ही मुझे ये मेरे सर पे लगाया हुआ हेड दिया था। और फिर कहानी सुनाते सुनाते वहाँ पर थॉर भी आ जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो लड़का जो हमें शुरुआत में पानी भरते हुए दिखाया गया था वो और कोई नहीं, थॉर्स का ही बेटा होता है, जिसका नाम होता है थॉरफिल। और फिर वो एडवेंचरस थॉर को पूछता है कि तुम्हें भी मेरे साथ वो लैंड जाना है। और फिर थॉर का बेटा थॉरफिल कहता है कि हाँ मुझे जाना है। और फिर वो एडवेंचरर बोलता है कि तुम बड़े हो जाओ उसके बाद मैं तुम्हें ले चलूँगा। पर थॉरफिल बड़े होने का भी इंतजार नहीं करता। फिर बोलता है कि मुझे अभी ही जाना है। और फिर तभी उन बच्चों में से एक बच्चा कहता है कि वहाँ पर तो एक बड़ा सा सर्पिट रहता है जो वहाँ पर जाने वाले सारे शिप को खा जाता है। और फिर आप वहाँ पर कैसे चले गए। और फिर इसके जवाब में वो एडवेंचरर जिसका नाम लीफ होता है वो उन बच्चों से कहता है कि ये बात सच तो है, पर मैंने उस मॉन्स्टर को बड़े इजीली हैंडल कर लिया था। और फिर मैं उस लैंड में पहुँच गया था। और फिर वहाँ पर थॉर्स उन सभी बच्चों को घर भेज देता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रात हो रही थी। और फिर वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा वीक था। और फिर उसके गले के अराउंड चेन बंधा हुआ था। और फिर जो थॉर्स के घर के तरफ बढ़ रहा था। फिर हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थॉर और फिर वो एडवेंचरर लीफ बात कर रहे होते कि इस साल बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने वाली है। और फिर इस ठंडी को भेड़ बकरी और फिर जो कैटर्स होती है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और फिर वो सब खत्म हो जाएंगे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इस ठंडी को एक नॉर्मल इंसान भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और फिर वो भी मरने का नौबत में आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हमें थॉरफिल का सपना दिखाया जाता है जहाँ पर वो सपने में उस विनलैंड को ढूंढने के लिए चला जाता है। और फिर वहाँ पर उसका सामना उसी मॉन्स्टर से होता है। और फिर वो मॉन्स्टर उसे बहुत जोर से जकड़ लेता है और फिर जिसकी वजह से उसका नींद खुल जाता है।
फिर जब थॉरफिन जागता है वो देखता है कि उसके पेरेंट्स अभी तक इतनी रात को भी बातचीत कर रहे होते हैं और फिर उसकी बहन कहती है कि तुम मैं बड़े लोग के बातों में बीच में नहीं आना चाहिए और फिर अभी सो जाना चाहिए मेरे भाई। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थॉर्स और फिर थॉर्स की बेटी जिसका नाम येल्बा होता है वो छत में उनका जो स्नो जमा हो चुका है उन्हें साफ कर रही होती है, जो येल्बा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। और फिर वो अपने पिता से एक स्लेब रखने की बात करती है पर वो उससे उसकी पिता नहीं मानते हैं और फिर वो काम करते करते वहाँ पर गिर जाती है। जब येल्बा नीचे गिरती है उससे अपने नीचे कुछ महसूस हो रहा होता है तो फिर वो जल्दी जल्दी स्नो हटा के वहाँ पर खोदने चालू कर देती है और फिर जब वो पूरा खोद देती है उससे वहाँ पर एक स्लेब मिलता है जो जिसका गर्दन के आसपास एक जंजीर बंधा हुआ होता है। फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार और फिर थका हुआ जैसा लग रहा होता है। और फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है और फिर यहाँ पर थॉरफिल को दिखाया जाता है जो लीफ से पूछ रहा होता है कि जो आपने कल कहानी सुनाया था वो कितना सच था, जिसके सुनकर लीफ थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और फिर बोलता है कि जो मैंने कल सुनाया था वो पूरा का पूरा सच था। और फिर थॉरफिन कहता है कि तो फिर मुझे उस जहाज में उस लैंड में ले चलो और फिर मैं अपनी आंखों से देखने के बाद विश्वास कर लूँगा। और फिर लीफ बोलता है कि वो रहा हमारा जहाज ही और फिर ये बात तुम अपने पिता से क्यों नहीं कह देते, वो जरूर रहा करेंगे और फिर वो तुम्हें उस लैंड में ले चलेंगे। और फिर थॉरफिन कहता है कि वो हाँ नहीं करेंगे, मुझे बता है। और फिर लीफ बोलता है कि समुद्र बहुत ज़्यादा खतरनाक है थॉरफिन। और फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। फिर बोलता है कि मैं एक बार ग्रीनलैंड में गया था, फिर वहाँ पर मैं बर्फ में फंस चुका था और फिर मैं उस बर्फ से तो मैं जैसे तैसे निकल गया, पर मेरे सामने दूसरी चुनौती आ चुकी थी कि हमारे पास खाना खत्म हो चुका था और फिर हमें भूख से बचने के लिए बर्फ खानी पड़ी। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि मेरे सारे 6 साथी मर चुके थे और फिर वहाँ पर मैं अकेला ही बचा हुआ था। और फिर थॉरफिन कहता है कि ऐसा है तो फिर हम इतनी दूर आइसलैंड में क्यों रहते हैं। और फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें थॉर्स को दिखाया जाता है जो उस गुलाम को अपने घर में लेकर आ जाता है और फिर वो उस गुलाम को एक गर्म जगह पर लेटा देता है और फिर उसका सारा कपड़ा उतार देता है। और फिर कपड़ा उतारने के बाद हमें देखते हैं कि वो गुलाम तो पूरा सूख चुका था और फिर उसका बस हड्डी ही दिख रहा था। और फिर थॉर्स उस गुलाम को एक कंबल ओढ़ा देता है और फिर उससे सीपीआर देने लग जाता है। और फिर यहाँ पर फिर से सीन चेंज होता है और फिर हम लोग यहाँ पर थॉरफिल और फिर लीफ को देखते हैं जो बातचीत कर रहे होते हैं। और फिर लीफ थॉरफिल से बोलता है कि और फिर हमारे पूर्वज पहले नॉर्वे नाम के एक देश में रहते थे और फिर वो देश बहुत ज़्यादा खुशहाल था और फिर बहुत ज़्यादा सुंदर था। और फिर एक दिन वहाँ पर एक हेरल्ड नाम का एक आदमी आया जिसने पूरे नॉर्वे पे कब्जा कर लिया और फिर उसने खुद को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। और फिर उसने वहाँ के लोगों से कहा कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर रहना है तो फिर या तो मेरी बात मानो या फिर यहाँ से निकल जाओ। और फिर वो सभी लोग हेरल्ड के अत्याचार से परेशान होकर उसकी पहुँच से कहीं दूर यहाँ पर आइसलैंड में आके रहने लग गए। और फिर जिस बात को थॉरफिन मानने के लिए राजी नहीं होता है और फिर वो वहाँ से भाग के अपने घर में आ जाता है। और फिर थॉरफिन जब घर में आता है वो देखता है कि उसके पिताजी किसी स्लेब को सीपीआर दे रहे होते हैं। और फिर तभी उस स्लेब का आँख खुलता है और फिर वो होश में आ जाता है। और फिर थॉरफिन उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। और फिर जिसके जवाब में वो स्लेब रोने लगता है और फिर बोलता है कि क्या तुम मुझे फिर से उस हाफडन के पास भेज दोगे, जिसका नाम सुन के उसकी बहन थोड़ी सी चौंक जाती है। और फिर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो थॉर्स से बोलता है क्या थॉर पर हाफडन आ चुका है। और फिर वो किसी स्लेब के बारे में पूछता है और फिर लीफ उनके साथ बातचीत करने के लिए व्यस्त है, जिसे सुनकर थॉर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और फिर यहाँ पर हमें हाफडन को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में चेन घुमाकर बोल रहा होता है कि इंसान के गले में किसी सोने या चांदी का नहीं, एक लोहे का चेन ही अच्छा लगता है। और फिर वो गाँव वालों से पूछता है कि क्या तुमने हमारे यहाँ से भागा हुआ स्लेब को देखा है। और फिर वहाँ पर हाफडन का एक आदमी और फिर आइसलैंड का एक आदमी में वाद विवाद हो जाता है। और फिर हाफडन का एक आदमी वहाँ पर जैसे तलवार उठाता है, हाफडन उसके तलवार को चेन से बांध देता है। और फिर उसके बाद वो उसके चेहरे को जंजीर से बांध देता है और फिर जोर से पुल करता है, जिससे उसका पूरा चेहरा छल्ली छल्ली हो जाता है। और फिर वो जमीन में घिस जाता है, जिसे देख के और लोग भी डर जाते हैं। और फिर हाफडन बोलता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कानून को फॉलो नहीं करते हैं। और फिर हमें वहाँ पर उस स्लेब का सपना दिखाया जाता है जो स्लेब एक ब्यूटीफुल सा फिर हरा भरा ग्राउंड में होता है। और फिर
और फिर वो ग्राउंड बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और फिर बहुत ज़्यादा गर्म होता है किसी शोर की तरह। और फिर थॉर्सी उसकी ये सब बात सुन के कहता है कि तुम इससे लैंड के बारे में इमेजिन कर रहे हो जो लैंड दूर वेस्ट में है, समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर, और फिर जहाँ पर लड़ाई नहीं होती, जहाँ पर कोई स्लेब और फिर कोई मालिक नहीं होता है, और फिर वो लैंड बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। और फिर थॉर्स जब ये सब कह रहा होता है वहाँ पर हाफ्टन आ जाता है और फिर हाफ्टन थॉर्स से बिना बताए इस तरीके से आने के लिए माफ़ी मांगता है। और फिर हाफ्टन थॉर्स से उसके स्लेब के बारे में पूछता है और फिर वहाँ पर एल्बा आ जाती है और फिर वो बोलती है कि हम इसे रहने के लिए कोई शेल्टर नहीं दे रहे, बल्कि हम लोग इसे थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि ये जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। और फिर थॉर्स हाफ्टन से कहता है कि तुमने इस स्लेब को कितने में खरीदा था। और फिर हाफ्टन कहता है कि मैंने इस स्लेब को 2 यंग स्लेब के बदले में खरीदा था। और फिर थॉर्स हाफ्टन से कहता है कि मैं इसके लिए 3 यंग शिप देने के लिए तैयार हूँ। और फिर हाफ्टन उसकी बातों को नहीं मानता है और फिर 3 के जगह 8 शिप का डिमांड करने लग जाता है। और फिर थॉर्स भी उसकी बातों को मान जाता है। और फिर हाफ्टन वहाँ से जाने से पहले कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये सब करके इस स्लेब को बचा रहे हो। और फिर यहाँ पर हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर थॉर्स की बेटी एल्बा रो रही होती है क्योंकि जिस स्लेब को उन्होंने 8 यंग शिप दे के बचाया था वो स्लेब वहाँ पर मर चुका था। और फिर थॉरफिन भी अपने पिता से पूछता है कि क्या सच में हमारे पूर्वज नॉर्वे से यहाँ पर इंग्लैंड में भाग के और आए थे। और फिर उसके पिता तो थॉर्स इस बात को कंफर्म करता है कि हाँ वो यहाँ पर भाग के ही आए थे। और फिर यहाँ पर हमें फ्लॉपी को दिखाया जाता है, हाँ वही फ्लॉपी जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था बैटलफील्ड में और जो यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर हमें यहाँ पर एक संदूक भी दिखाया जाता है जिस संदूक के अंदर 2 तलवारें होती है। सो गाइस आज का एनीमे तो यही था। फिर मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये एनीमे पसंद आया होगा और फिर पसंद आया है तो फिर एक लाइक ज़रूर से कर देना गाइस।